फ्रैक्शन गैस का वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। इससे पहले हम लोग हेनरी लॉ देखे, हेनरी क्या क्या के बीच में रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। गैस का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर में, यानी कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, मतलब यानी कि मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिए, वही कांस्टेंट हो गया आपका k डैश। यहाँ पर k डैश क्या है, k डैश आपका है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू k डैश p। यहाँ पर x क्या है आपका सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो गया, p क्या है आपका प्रेशर हो गया, k डैश क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। यहाँ से देखिए x इक्वल टू k डैश p है तो p इक्वल टू हम लोग 1/k डैश इंटू x लिख सकते हैं, और ये या इक्वल टू kh(x). अब यहाँ से इस दोनों को रिलेशन देखिए तो इस दोनों में हम क्या किए, इस kh के जगह पे 1/k डैश है, यानी कि kh इक्वल टू p इक्वल टू 1/k डैश इंटू x और इक्वल टू kh(x), यानी कि यहाँ पे 1/k डैश के जगह पे क्या है kh है, यानी कि kh इक्वल टू क्या हो गया 1/k डैश, और kh को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। अब डिफरेंट गैस के लिए kh का वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा डेफिनिट टेम्परेचर पर। क्या समझे, ये जो kh है, kh का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगा डेफिनिट टेम्परेचर पर। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ का क्या लिमिटेशन है, उसका क्या लिमिट है, तो सबसे पहला लिमिटेशन है हेनरीज लॉ का कि उसका प्रेशर जो है वो हाई नहीं होना चाहिए। सेकेंड लिमिटेशन है कि उसका टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन है कि गैस जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। थर्ड क्या है कि गैस जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। ये हम लोग पढ़े लिमिटेशन हेनरीज लॉ का। अब देखिए गैस मोलेक्यूल डू नॉट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट, मतलब गैस मोलेक्यूल ना ही डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए सॉल्वेंट में। तो ये सारे किसके लिमिटेशन है, ये सारे हेनरीज लॉ के लिमिटेशन है। अब हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन का, ये सारा सब लोग जान लिए, इनका लिमिटेशन भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में मतलब कि सॉल्यूट के रूप में भी आपका लिक्विड प्रेजेंट रहेगा और सॉल्वेंट के रूप में भी आपका लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका लिक्विड होगा। जस्ट लाइक एल्कोहल को वाटर में मिक्स करेंगे तो एल्कोहल भी आपका लिक्विड, वाटर भी आपका लिक्विड, और उस दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका लिक्विड। तो इसके तीन केस है। जब दो लिक्विड को आप मिक्स करते हैं तो उसका जो मिक्सचर है उसके तीन केस हैं। अब ये तीनों केस कौन कौन सा है, तो पहला केस है जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते हैं, जबकि एक सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। जब आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं, ऑयल भी आपका लिक्विड, वाटर भी आपका लिक्विड, और जब दोनों को आप मिक्स करते हैं तो आप देखते होगा एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम लोग फेज बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होता है और वो सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिसिबल, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड केस बनता है कि जब दो लिक्विड को आप पार्शियली मिक्स्ड होगा, जब दो लिक्विड क्या होगा, पार्शियली थोड़ा मिक्स्ड हो जाएगा। कब, जब दोनों लिक्विड के इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन आपका डिफरेंट होगा। वन लिक्विड का इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन दूसरे लिक्विड के इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन से यदि डिफरेंट होगा तब वो जो दोनों लिक्विड है वो पार्शियली मिक्स्ड हो जाएगा। अब थर्ड केस क्या बनता है कि जब दो लिक्विड को करते हैं और वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा कंडीशन कब होगा, जब ऐसा कंडीशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग मिसिबल। मिसिबल मतलब क्या, जब दो लिक्विड लिए और दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ डिजॉल्व कर दिया। उसके लिए दोनों लिक्विड का नेचर किस तरह का होना चाहिए, दोनों लिक्विड का नेचर आपका होना चाहिए। जब दोनों लिक्विड का नेचर सेम होगा तभी जाके वो बनेगा मिसिबल, मतलब कि वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
मतलब हम लोग सॉल्यूट के रूप में क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे, और सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे, और इस दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो आपका मिक्सचर बनेगा, वो होगा सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि सॉल्यूट का आपका नेचर कैसा है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है। सेकेंड है आपका कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, और थर्ड है उसका टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में अब एक टर्म आता है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड अमाउंट में हम सॉल्वेंट को लिए और उसमें हम मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को डालें, तब तक डालें जब तक वो डिजॉल्व होने के कंडीशन में हो। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वो डिजॉल्व होने के कंडीशन में हो। तो उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट डालेंगे सॉल्यूट का जब तक कि वो डिजॉल्व होता है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट नहीं लेंगे, सॉल्यूट का लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट। मतलब सॉल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट अगर हम ले लेंगे जब तक वो डिजॉल्व करे तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट से लेस लेंगे, मतलब मैक्सिमम अमाउंट से कम लेंगे सॉल्यूट का क्वांटिटी, तो वो हो गया आपका, जब तक वो डिजॉल्व हो तो वो हो गया आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मेनली डिफर क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट का जो क्वांटिटी लेते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं कि जब तक वो डिजॉल्व हो जाए, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम अमाउंट से लेस लेते हैं। तो ये हो गया जब तक वो डिजॉल्व हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए नोट कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड, मतलब कि सॉल्यूट के रूप में सॉलिड और सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड लेंगे, उसका जो सॉल्युबिलिटी बनेगा वो आपको प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रेशर पे डिपेंड कौन नहीं कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है।